शिवलिंग। भारत सहित कई एशियाई देशों में भगवान शिव के प्रतीक के रूप में पत्थर या किसी दूसरी प्राकृतिक रूप से मिलने वाली चीजों या संसाधनों से बना होता है। कई पौराणिक गाथाओं में रेत, मिट्टी और पत्थरों सहित रत्नों के बने शिवलिंग का उल्लेख मिलता है, जिसकी पूजा आम लोगों के अलावा समय समय पर देवताओं ने भी की है। और तो और महादेव का सबसे बड़ा भक्त था राक्षसों का राजा रावण। जिसके शौर्य से देवलोक भी कांप उठता था। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस शिवलिंग को शिव का, शक्ति का, एकाग्रता का और परम शांति का प्रतीक मानते हैं, उसे लेकर तरह तरह की गंदी और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की बात कही जाती है। भारत दुनिया में तेजी से बढ़ता देश है और आबादी के मामले में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ की अधिकांश आबादी सनातन धर्म का पालन करती है। अलग अलग पंथ होने के बावजूद सनातन संस्कृति ने इन्हें बांधे रखा है। जहाँ सनातन धर्म का पालन होता है, वहाँ समृद्धि ईश्वर बरसाने लगता है और अधिक संपन्नता लाती है चोर, लुटेरे और विदेशी आक्रांता। विदेशी हमलावरों के साथ वहां की संस्कृति और धर्म भी आए और उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती गई। कुछ लोग खुश होकर नए धर्मों के प्रति आकर्षित हुए तो कुछ ने अपने निजी फायदे के चलते नए धर्म को अपना लिया। जब तक आपको अपने संस्कृति, अपने धर्म पर अभिमान होगा, उसके ग्रंथों में लिखी बातों पर यकीन होगा, अपने ईश्वर के प्रति सम्मान और आस्था होगी, तो आप कभी भी दूसरी संस्कृति और धर्म के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए धर्मांतरण के नजरिए से यह सबसे जरूरी हो जाता है कि आप में अपनी ही संस्कृति और धर्म को लेकर ऐसी भावना पैदा की जाए जिससे आप अपने आप को सनातनी कहने में शर्म महसूस करने लगे। शिवलिंग को लेकर फैलाई जा रही अश्लील और गंदी बातें कहीं इसी का ही हिस्सा तो नहीं है। आपके मन में भी कई बार यह सवाल खड़ा होता होगा कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों की उपासना हजारों हजार साल से की जा रही है। इनमें से किसी को सोम यानी चंद्रमा ने बनाया है और किसी को नर व नारायण, जो कि विष्णु के ही अवतार माने जाते थे, द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिन पर हर सनातनी की गहरी आस्था है और वो जानते हैं कि ईश्वर कभी भी उन्हें कुछ गलत करने को नहीं कहेगा। सनातन धर्म के प्रति अविश्वास पैदा करने के लिए महादेव को एलियन तक बताया गया, जिससे आपकी आस्था हिल जाए और आप भगवान बदलने को मजबूर हो जाए। इस बेहतरीन ग्राफिक्स के जरिए शिवलिंग को एलियन द्वारा स्थापित न्यूक्लियर रिएक्टर तक बता दिया गया। भाषा से खेल करके इस तरह की अश्लीलता फैलाई गई है। लिंग शब्द का अर्थ प्रतीक है, यानी सिंबल। आप स्वयं सोचिए, स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग तीनों अलग अलग शारीरिक संरचना के आधार पर निर्धारित होते हैं। संस्कृत में पुरुष के गुप्तांग को शिश्न कहा जाता है और स्त्रियों के गुप्तांग को योनि। इससे यह साफ हो जाता है कि हम विधर्मियों द्वारा फैलाई गई गंदी सोच का हिस्सा नहीं है। धर्म ग्रंथों में वायुलिंग, जललिंग, शक्तिलिंग और आत्मलिंग जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके अर्थ उनके प्रतीकों से है, न कि उनके शरीर के किसी अंग से। तो अब यह सवाल उठता है कि इसकी आकृति ऐसी क्यों है और इसके पीछे क्या राज है। नासा अंतरिक्ष अनुसंधान के इस धरती पर बेहतरीन जगह, जहां अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ब्रह्मांड के आकार का पता लगाया गया है। ब्रह्मांड ऊर्जा और पदार्थ से बना है और ब्रह्मांड में जन्म लेने वाली हर तरह के उल्का पिंड, तारे, ग्रह, यहाँ तक के जीव भी इसी ब्रह्मांड में समा जाते हैं। ये बहुत कुछ ऐसा ही है जैसा सनातन धर्म कहता है कि
हर चीज़ शिव से शुरू होती है और शिव पर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक बात जो बिल्कुल सटीक बैठती है वो है इसका आकार, जिसे वैज्ञानिक एलिप्सॉइड कहते हैं, जिसका मतलब होता है दीर्घ वृत्तांब, जो बिल्कुल मेल खाता है शिवलिंग से। यानी हम सनातनी ब्रह्मांड के आकार जैसे बड़े विज्ञान को इतनी सहजता और सरलता से दुनिया के दूसरे लोगों को भी बता दिया है कि बच्चा भी इसकी आकृति बना सकता है, और वो भी बगैर किसी टेक्नोलॉजी के। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस ब्रह्मांड का ज्ञान हमें खुद ईश्वर से ही मिला है। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति का ही नहीं बल्कि एक आवरण भी है जो हमें महादेव के करीब लाता है। और ये याद रखिए, जब कोई नहीं था तब भी शिव थे, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी सिर्फ और सिर्फ शिव ही रहेंगे।